नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर सहित राज्य कर्मचारियों के लिए आज की धमाकेदार बड़ी खबर है। जैसा कि आप जानते हैं आज 26 सितंबर है और आज केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर पर मोहर लग सकती है। साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। साथ ही देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर संगठन द्वारा देश भर में पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। साथ में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं पेंशन भोगियों के लिए 2 महत्वपूर्ण आदेश, साथ में लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर आया है लेटेस्ट अपडेट। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अपने 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं, तो उसको लेकर आज बड़ी अपडेट निकल के सामने आ सकती है। लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता के साथ साथ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों पर भी आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय और राज्य के सरकारी कर्मचारी सालों से अपने वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद सरकार से कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी होने के बाद ही राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में वृद्धि संभव होती है। केंद्रीय कर्मचारी पिछले कई सालों से वेतन बढ़ोतरी के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की केंद्र सरकार से लगातार डिमांड कर रहे हैं। अब इस वर्ष 8वें वेतन आयोग के गठन का साल चल रहा है। 7वें वेतन आयोग के गठन की समय सीमा भी इस साल दिसंबर में समाप्त होने जा रही है। आइए जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर क्या करने जा रही है और कैसे कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार ने साल 2014 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। हालांकि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि किसी भी वेतन आयोग की समय सीमा 10 साल होती है। इस लिहाज से साल 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाना चाहिए। हालांकि उम्मीद यह जाहिर की जा रही कि 7वें वेतन आयोग की समय सीमा समाप्त होने से पहले सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर देगी। वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और रिटायरमेंट सहित पेंशन का निर्धारण करती है। इसके साथ ही राज्यों में भी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के आधार पर राज्य के कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की जाती है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के लिए जब कोई वेतन आयोग सिफारिश करता है तो उसे इसकी रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 1 से लेकर 1.5 साल तक का समय लगता है। वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के साथ साथ भत्ते और पेंशन निर्धारण के लिए मैट्रिक का इस्तेमाल करते समय देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी खजाने का भी ख्याल रखा जाता है। अपनी रिपोर्ट में आयोग सरकार को सबसे पहले ये बता देता है कि अगर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है तो सरकारी खजाने पर कितना आर्थिक बोझ बढ़ेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन के बारे में कर्मचारी यूनियन ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की थी, लेकिन उस समय केंद्र सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर बढ़ाया था। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को गठन को लेकर कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। संसद के बीते कई सत्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों की ओर से पिछले 2-3 सालों में कई बार सरकार से सवाल पूछे गए थे, लेकिन उसके जवाब में सरकार ने हमेशा यही कहा कि अभी इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। लेकिन वर्तमान में राजनीतिक और चुनावी परिप्रेक्ष्य में ये उम्मीद की जा रही है कि इस समय देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, हरियाणा में चल रहा है। ऐसी स्थिति में संभावना यह जाहिर की जा रही है कि सरकार दिवाली 2024 तक संभवतः 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है और 2026 तक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन का गठन किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 15 से लेकर 30% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर
सहित न्यूनतम पेंशन में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आपको बता दें कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये होने की उम्मीद है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बाद अब केंद्र सरकार के द्वारा आज महंगाई भत्ता और महंगा राहत का तोहफा देने जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस महीने के अंत तक महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, वो उम्मीद आज पूरी होने जा रही है। सरकार आज कैबिनेट की बैठक कर रही है और उस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद कुल डीए और डीआर बढ़कर 50% हो गया था। बीते कुछ समय में केंद्रीय कर्मचारियों के फायदे से जुड़ी ये आज दूसरी बड़ी खबर आने वाली है। हाल ही में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लॉन्च किया था। केंद्र अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए साल में 2 बार महंगाई भत्ता और महंगा राहत में बढ़ोतरी करती है। डीए केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशन भोगियों को दिया जाता है और इसे हर साल जनवरी और जुलाई में बदलाव किया जाता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबे समय से वेतन और पेंशन बढ़ोतरी की मांग आज पूरी होने वाली है, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा आज डीए और डीआर पर मोहर लगाई जा सकती है। साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। आज 26 सितंबर है। कैबिनेट मीटिंग के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज संगठन द्वारा देश भर के सभी जिला मुख्यालय में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन की रणनीति बनाए हुए हैं और आज सभी कर्मचारी और पेंशनर्स जिला मुख्यालय पर पहुंचकर ओपीएस के समर्थन में रैली करेंगे और सरकार को चेताएंगे कि यदि सही समय पर सरकार के द्वारा फैसला नहीं लिया जाता है तो इसके दुष्परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। जी हां, देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर सहित राज्य कर्मचारी सरकार से आशा लगाए बैठे थे कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट ओपीएस के पक्ष में देगी और सरकार को ओपीएस बहाल करनी होगी। लेकिन सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांग को दरकिनार करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया, जो कि एनपीएस से भी घातक है। अब केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा सरकार से आज अनुरोध किया जाएगा कि ओपीएस बहाल करे। यदि केंद्र सरकार के द्वारा सही समय पर ओपीएस बहाल नहीं की जाती है तो फिर आने वाले चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लगातार पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट हर साल एक बार जमा कराना होता है, जिसकी समय सीमा प्रारंभ होने वाली है। 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा किए जाएंगे, जहां 1 अक्टूबर से 80 साल के पेंशनर्स जमा करा सकते हैं।